परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रीराज जी की असीम कृपा है कि इस ब्रह्म बेला के समय में हम उपस्थित हो चुके हैं। सागर ग्रंथ को प्रकरण 9 श्री ठाकुरान जी को श्रृंगार लेकर के वर्ण करूं बड़ी रूह की जो हक नूर का अंग, रूहें नूर इन अंग के जो हमेशा सब संग, हक जात अंग अर्श का क्यों कर बरन होए, इन स्वरूप को सुपन भोम का शब्द न पहुँचे कोई, कि न देखिया न सुनिया, कि न देखिया सुनिया न तरफ पाई, तो क्यों दुनिया सुनिया जाए, जो अरवा होशी अरस की सो सुन के सुख पाए, मेरी रूह चाहे बरन करूं होए न बिना अर्श इलम, बस्तर भूषण अर्श के इत पहुँचे न सुपन का दम, पहने उतारे इन जिमी नहीं अर्श में चल बिचल, इत नकल कोई है नहीं अर्श वाहिदत सदा असल, घट बड़ा रस में है नहीं मीटे ना कबू रोशन, तीना स्वरूप को इना मुख क्यों कर होए वर्णन, क्यों कर होए वर्णन। परमादरणीय सुंदर साथी चौपाई नंबर 4 में धनी ने कहा, मेरी रूह चाहे वर्ण करूं होए न बिना अर्श इलम। अर्श इलम तारतम्य ज्ञान के बिना ये अद्वैत स्वरूप का वर्णन नहीं होने की बात कही गई है। कभी कहते हैं कि यहाँ का शब्द नहीं पहुँचता है, ये शब्द नहीं पहुँचता है। कभी कहते हैं कि वर्ण करूं लेकिन अर्श इलम बिना ना पहुँचता है। इसका मतलब अर्श इलम तारतम्य ज्ञान कहाँ पर खड़ा है? अर्श इलम तारतम्य ज्ञान कहाँ खड़ा है? प्यारे सुंदर शाह जी, अर्श इलम तारतम्य वाणी जो है ना, ये राज्य का ही स्वरूप है। अर्श इलम तारतम्य ज्ञान राज्य ही है। इसलिए राज्य ही अपनी बातें कहने के लिए सक्षम है। पहने उतारे इन जिमी नहीं अर्श में चल बिचल, इत नकल कोई है नहीं अर्श वायदत सदा असल, घट बड़ा अर्श में है नहीं मीटे न कबू रोशन। यहाँ चल बिचल शब्द है, नकल शब्द है, घट बड़ा अर्श में है नहीं, ये सभी चीज अक्षर के खेल के अंदर है। ये चल बिचल होना सर्ग विसर्ग जैसा है, सृष्टि और नाश जैसा है, जन्मना और मरना जैसा है। ये सारी गुण ब्रह्मजात हकजात परमधाम में नहीं है। घटे बड़ा अर्श में है नहीं, मीटे न कबू रोशन। मीटे न कबू रोशन को थोड़ा सा अगर वर्कशॉप करें, यहाँ फूल खिलना, तो फूल खिलता है तो रोशन, लेकिन रोशन के पीछे जो है मुरझाने का गुण लटका हुआ है। वो मुरझाने वाला गुण जो है वही रोशन समाप्त होना है। तो वो वाला रोशन समाप्त हो ऐसा गुण परमधाम में नहीं है। जब आप हमारे मस्तिष्क में उसको जब बैठा के रखेंगे, फूल खिलने का आनंद हम देख रहे हैं, लेकिन खिलने के साथ साथ मुरझाने का गुण से हमें फिर क्या है, दुखी बना देता है। और इस जीव को आदत पड़ा है, जीव को ये सारी चीज आदत पड़ा हुआ है। उसको उस जीव में उसका अंकुर ही ऐसा है, उस जीव को अंकुर ही ऐसा है
वो बनाया ही ऐसा है, उसके तहदिल में आदत पड़ी है। कैसे? खुशी होने का, मुरझाया हुआ मतलब खिला हुआ दिखा तो उसको आदत है कि अब ये मुरझाने वाला भी है। और कुछ वस्तु से हम खुशी होते हैं और दूसरा वाला ये नहीं समझाता अभी खुश मत हो ना, ये खुशी तुमको दुख भी देगा करके खुशी के पीछे दुख लटका हुआ है, वो जीव को लगा हुआ है। भाई ये गुण लेकर के परमधाम जाएगा, ये वाला गुण वो परमधाम के हकजात सामग्रियों में चिपकाना चाहता है जीव। वही जगह तारतम कह रहा है जीव तेरी ये आदत छोड़ दे, तेरी समझ में आएगा नहीं। तेरी समझ में ये चीज है कि यहाँ पर खिला हुआ मुरझाया हुआ, इसलिए फूलबाग नूरबाग में जो घूमता है ना वहां का सुगंध लेकर के, वो फूलबाग नूरबाग में जो फूल खिलना का जो रोशन है ना, वो रोशनी है वो सब परमात्मा का गुण लेकर के। वो इतना सुंदर है कि वहां मुरझाने वाला स्वभाव नहीं है, वो अखंड वर्तमान है। जब वो उसमें वो मुरझाने वाला गुण है ही नहीं, वो तो रोशन ही रोशन है। जो पानी का नदियां देख करके सूखने की संभावना तुम्हारे दिमाग में है, अगर न भी हो तो तुम्हारे हे जीव तूने बहुत समय से सागर देख के आया जीव। इसलिए जब मैं कहता हूं कि नूर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, जब सागर की बात और लहरों की बात कहता हूं तो तुम ये सागर को, लहरों को देखता है। और सृष्टि के आदि काल से इस जीव को आदत पड़ी हुई है। जब कुआं की बात करते सूखने की संभावना, गांव के नदियों को देख करके सूखने की संभावना, लेकिन ब्रह्मपुत्र बोलने से, गंगा बोलने से, गंगा कब से बह रही, कोई सूखी है क्या? तो अब हमारा दिमाग, हाँ, गंगा कोई ऐसी नदी नहीं है कि वो सूख जाए। वो गंगा को ध्यान करना जीव को कदीम से है। जब तारतम कह रहा है हे जीव, जब मैं जमुना की बात करता हूं, पुखराज के तरहटी से जब इसका आनंद की बात करता हूं तो तुम्हारा ध्यान गंगा में चला जाता है, क्योंकि तुम्हारा कदीम से वो गंगा, वो जमुना इस तरह से बैठा, कावेरी, शारदा त्रिकोटि तीर्थेषु स्नान पुण्य प्रभाव, 3.5 करोड़ जो है गंगा नदियों के तीर्थ माना हुआ ये भूमि है। इसलिए जीव अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम की जो गंगा है, सॉरी जमुना है, जो वहां तक ये पहुंचता नहीं, तो उसको क्या चाहिए? इसलिए कहा होए ना बिना अरस इलम, तारतम ज्ञान के बिना वो उसको जीव को दिखता ही नहीं। और ब्रह्म आत्माएं जो हैं उनको जमुना का स्वाद लेकर के आई है। ब्रह्मात्मा वो फूलबाग नूरबाग का सुगंध को लेकर के आई है, तो यहाँ पर वो ऐसा सुगंधी भूमि, ऐसा अखंड सुगंध जो है वो ढूंढती रहती है और उसको मिलता नहीं। जैसे तारतम द्वारा इस सुरता को जब वो बात सुनाई देती है तो उसको दिखने भी लग जाती है। इसलिए तन संसार में 3 सृष्टि कहा गया है। इसलिए ये ब्रह्मात्मा के लिए जो विस्मरण है उसको स्मरण में लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को उस अखंड भूमि के वहां पर खड़े होकर के ही ब्रह्मानंद का रस लिया जाता है। अगर जीव के संगत करेंगे तो जीव का संगत, तो जब पुखराज मानी की जब बात आती है, पहाड़ों की बात आती है, तो यहाँ पर फिर बड़े बड़े हिल पर्वतों की बात सुन करके जीव अटक जाता है। इसीलिए शास्त्रों में पहले से कह दिया है कि ये एक ब्रह्म है, ये एक
नाशवंत है, लेकिन तारतम्य वाणी कहता है ये रिफ्लेक्शन है, ये छाया है, ये सपना है, ये अक्षर के अंदर के जो जितने भी खजाना है उसको ये कुछ क्षण के लिए रिफ्लेक्शन दिखाया है। इसलिए या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे कोई। ये जो इतना भी टिका हुआ है ना संसार, नदियां बह रही है, सागर का लहरों दिखाई दे रहा है, सब ब्रह्म सत्ता से कंट्रोल कर रखा है। कुछ इसका पर्पोज है, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उन ब्रह्मात्माओं को उस परम धाम का लहरों का आनंद का अनुभव कराने के लिए ये संसार के लहरों जिसमें काल छुपा हुआ है। सागर का लहर देखने जाइए, नो डाउट, खेलिए थोड़ा बहुत, लेकिन समय ऐसा भी आ सकता है कि वो फिर मृत्यु भी दे सकता है। तो सुख देने वाला तुरंत दुख देने वाला है ये, जो चीज ब्रह्म के आनंद के एरिया में नहीं है। तो ये जीव इस यहाँ पर जब कुआं के उदाहरण देख सूखने की बात करते तो जीव फटाक से पकड़ लेता है। हमने ऐसे ऐसे कुआं देखे हैं कहीं पानी सूखता ही नहीं, तो वो दृष्टांत फेल खा जाता है। हम जब पहाड़ों के नदियों के बात जब करते हैं और ये तो सूख जाएगा करके उसका माइनस पॉइंट या उसका वास्तविकता जब बताने जाए, नहीं, ब्रह्मपुत्र कभी सूखा नहीं, गंगा कभी सूखा ही नहीं। तो इस तरह से समझना है इस चीज को कि ये बिना तारतम्य की जो बुद्धि है वो यही दृष्टांत लेकर के अखंड का अनुभव करता है, गंगा का धारा प्रवाह देख करके अखंडता का अनुभव करता है, और उसी को अब ईश्वर शक्ति मान करके अब वहीं पर पापों का नाश करना, ये करना करके जीवों के लिए तीर्थ बन जाता है। इसलिए होए न बिना अरशैलम, तारतम्य ज्ञान के बिना इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है, वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जो धाम महल मंदिर के विषय में, वहां के ब्रह्मजात हकजात सामग्रियों के विषय में बिना तारतम्य ये अंकुरित हो ही नहीं सकता जीव। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा अगर तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार कुछ चीज को देखते हुए परम धाम का अगर थोड़ा सा अपने हृदय में भाव भक्ति जग रहा है, बन रहा है, तो समझना ये तारतम्य के कारण हो रहा है, जीव का स्वतः धर्म से नहीं है। ये तारतम्य के प्रकाश से उसमें ये झलक आ रहा है। फिर भी जीव में इतना ताकत है संसार तरफ खींचने का, संसार को ही सब कुछ मानने का, यहाँ के तीर्थों को ही सब कुछ मानने का जीव में इतनी ताकत है। अगर थोड़ा सा तारतम्य अगर होशियार नहीं हुआ तो तारतम्य को भी खींच करके वहीं पहुंचाने की ताकत जीव ने रखा हुआ है, क्योंकि इसको बहुत समय से आदत पड़ी है। ये तारतम्य हरदम तैनात रहता है कि इसे झूठ के बदले सच्चाई देने का, उस जगह में तारतम्य खड़ा है तो ताकत तारतम्य में ब्रह्मश्री को ऐसा नूर, यानी तारतम्य का ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुरता है, नया अंकुर करने की ताकत है, लेकिन समय लगेगा। वो नया अंकुर होना निश्चित है, लेकिन समय आगे पीछे हो सकता है, समय देरी हो सकता है, कभी जल्दी हो सकता है। इसलिए अपने आप को साधक, अपने आप को जीव क्या समझे कि मैं अंकुरित होने के रास्ता पर हूं। पहने उतारे न जीवी नहीं अरस में चल भी चल। ये चल भी चल शब्द कहाँ से है? परम धाम में आप परात्म में उठ करके अगर आज ध्यान करेंगे, अपने परात्म अंतस्करण में आप ध्यान धरोगे तो चल भी चल नहीं वहां पर। घट बड़ा अरस में है ही नहीं, घट बड़ा अरस में है ही नहीं तो ठीक है, लेकिन वो घट बड़ा शब्द जो है उस परात्म सूरता में नहीं, घट बड़ा
वो चीज हमारे जीव के अंदर में है, घटबड़ वाला। क्यों? ये संसार का ही उत्पत्ति है। और सुरता के अंदर, मतलब जीव के अंदर जो सुरता है, अब वो जो है डायलामा हो गया, न इधर का रहे न उधर के रहे। जीव के साथ है, इसीलिए उसको घटबड़ होना बिल्कुल दिखाई दिया है। शरीर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्षण हो रहा है, और शरीर खो भी जा रहा है। ऋतु परिवर्तन देखा हुआ है इसने, बहुत कुछ दिखा हुआ है जीव ने, एक लाइफ में नहीं, हजारों करोड़ों लाइफ में दिखा हुआ है। इसीलिए उसको पुरानी आदत होने के कारण सपना में भी वही देखता है, जागृत में भी वही देखता है। अब ऐसे मायावी जीव को तारतम्य ज्ञान, अखंड परम धाम का उस शाश्वत सुगंध, शाश्वत प्रकाश, शाश्वत प्रेम, शाश्वत सेवा, इन गुणों को भर करके उसके हृदय को परम धाम बनाना है, तो राज्य ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है। और ऐसा काम, बालू में से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, पहले से ही ब्रह्म के क्वालिटी तो बोल दिया है कि कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम इति ब्रह्म, जो भी कर सकता है, तो बोल तो दिया है शास्त्र में। इसी तारतम्य के लिए था सारी बातें, इतनी शक्ति और हुक्म की बात जो है। इसलिए अपने अंतस्करण में देखे, घटबड़ रस में है ही नहीं, तो हमारे अंतस्करण में कहां से आया? मिटे न कबू रोशन। तो दिव्य परम धाम में अपने परात्म को उस रोशन में, अखंड रोशन, अखंड प्रकाश में, अखंड प्रेम में रखना होगा। तो अपने हृदय को बार बार तारतम्य शब्दों से हृदय में ऐसे रोशन भरना है, क्योंकि ये पुराना रोशन है इसके अंदर। इसने संसार में, इसको बहुत स्वाद आ रहा है जीव को, इसलिए वो संसार में उसको रोमांटिक चाहिए, फिर बदलाव होता रहना चाहिए, इसलिए वो चेंज चाहता है। तो चेंज, बदलाव चाहता है, इसलिए जीव को पूछना हो, सुबह भी वही काम, शाम को भी वही काम, इस तरह से क्यों बोलता है? जीव क्यों इस तरह से चेंज चाहता है? वो राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के हृदय में वही चेंज दिखाने लिया है, वही इसका रिफ्लेक्शन या चेंज आता है। लेकिन बदलाव तो बदलाव इस तरह से हमें बदलना है कि राज्य जिस तरह से चाहते हैं। वो क्या है? एक बार हमने बदलाव चाहा परमधाम में, तो यह हालत हो गया। अब पूरी तरह बदल के जाना है कि फिर दोबारा ऐसी इच्छा करनी नहीं तो संसार में बाल्यावस्था में अलग अलग बदलाव था, किशोरावस्था में अलग अलग बदलाव था, गृहस्थी में अलग अलग बदलाव, ऐसे करते करते बदलते बदलते ही लास्ट में समय बर्बाद हो जाता। वो बदलने वाला गुण पूरा होने से दूसरा शरीर आ रहा है, फिर बदलता रहता है। परमधाम में ही ये एक बार बदलने की बात हुई कि हम अक्षर का खेल देखेंगे। तो जनरल जो रूटीन है अपना, उस शाश्वत रूटीन से अलग होकर के ये माया का रूटीन देख रहे हैं। इसे उस रूटीन के अंदर आता है, माया के रूटीन के अंदर आता है घटना बढ़ना, सभी चीज यहाँ पर है। और यहाँ का रोशन जो है, अंधेरा भी है, यहाँ का सुख के पीछे दुख भी लटका हुआ है। तो जीव इसमें आदत पड़ी है, तो इसको आनंद आता है। इसलिए ऐसे ही है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ये चेंज है, ये गाड़ी का टायर है, नीचे ऊपर होता रहता है। यही तो लाइफ है करके आदत पड़ी हुई है उसको। इसलिए अब क्या हुआ, ये दुख भोगने का ताकत बढ़ गया है जीव को, इसलिए उसको दुख लगता ही नहीं। जब उसको दुख लगता ही नहीं है, तो फिर वो परमधाम का सुख खुशबू ले ही नहीं सकता। इसलिए प्राणनाथ जी बार, मेरा जीव कितना कठोर हुआ, सख्त हुआ, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीव की ये जो संसार भोगने का जो हिम्मत है वो बढ़ रहा है, जो चीज घटना चाहिए। और इसके कारण परमधाम से सुरता भी
जीव के बहुत लंबा समय तक रहने, जीव के साथ लंबा समय तक रहने के कारण उसको भी यही क्वालिटी बढ़ रहा है। इसलिए उस जगह में दूध पानी को अलग करना है, अर्थात हे सुरता, हे ब्रह्मात्मा, तुम्हारा ये गड़बड़ बड़ा तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो। उस देश में गड़बड़ नहीं है, वो अखंड आनंद का स्वरूप है, तुम थोड़ा सा ध्यान तो करो। तो प्यारे सुंदर साधु एकांत चिंतन, तारतम्य चिंतन के साथ उस हृदय को पकड़ना होगा। हमें वो तारतम्य हृदय को, तीन स्वरूप को, इन मुख क्यों कर कहो बर हो, क्यों कर होए वर्णना, तब कहते हैं कि ऐसा शाश्वत स्वरूप को कैसे वर्णन हो सकता है। तो चौपाई नंबर 7 में कहा एक पहरे दूजा उतारना, तब तो घट बड़ा हुआ है। इसीलिए वहां पहरना उतारना है ही नहीं, तो क्या करना है? पहरना उतारना नहीं होता है, नहीं होता है। जब जैसा चित्त चाहे तब अतीत तैसा बनता सोए, ऐसा है। वर्णन नहीं, उतारना पहना नहीं है बोलूं तो नीते नीते नवले रंग है। फिर राजी महाराज को बस इस तरह से उतारते हैं और इस तरह से पहनते हैं, बहु बोलूं तो फिर संसार का गुण जैसा लगता है। इसीलिए हक का इलम के बिना, राज्य के बेशक इलम के बिना उसका स्वाद नहीं आता, इसलिए बोल रहे हैं। अब उसका स्वाद वो हमारा, अब हमें हक का इलम मिला हुआ है, हक का इलम सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो फिर अब जिस भाव से सुना रहे हैं उसी भाव में उतार के सुनना होगा। तो एक पहरे दूजा उतारना, तब तो घटबड़ होए, तब घटबड़ की बात होती है। वहां तो जैसा चित्त चाहे तब अतीत तैसा बनता सोई, रूहा जैसे चाहती वैसे बन जाता है। मैंने कल भी बोला था प्यारे सुंदर साथ, थोड़ा बहुत अपने अंतस्करण में है। हमारा शरीर का कान एक आभूषण है, मैंने कल बोला था, परसों बोला था, बोल ही रहता हूं। हमारे शरीर को अगर देखेंगे तो कान एक आभूषण है, लेकिन हमें आभूषण शब्द से कान को, कान में लटकाया हुआ जो है उसको आभूषण बोलते हैं। लेकिन कान ही आभूषण है ऐसा मान के चलो, क्योंकि बिना कान का, जैसे बिना हाथी आभूषण है, पैर ही आभूषण है। एक लिमिटेड बुद्धि में भी देखिए तो आजकल तो विज्ञान माँ को पेट में ही देखता है कि इन आभूषण पहन के आ रहा है कि नहीं रहा है। चेतन, चेतन जो शरीर धारण कर रहा है वो ये गुण अंग इंद्रिय रूप आभूषण पहन के आ रहा है कि बिना आभूषण आ रहा है। तो बिना आभूषण आ रहा है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। उसकी बुद्धि डेवलप हुई ही नहीं है बोलते हैं, उसका कान है ही नहीं, क्या क्या नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसके प्रति अलग ही प्रक्रिया, अलग ही भाव हो जाता है। तो इसका मतलब ये संसार के बीच में आभूषण जो हम समझते हैं वो शरीर में लटकाया हुआ पहना हुआ आभूषण की बात है, लेकिन आत्मा के लिए मनुष्य शरीर ही ऐसा आभूषण है जो शास्त्रों ने बताया है। मनुष्य शरीर ही उसका आभूषण है, चेतन का, जो जीव यहां धारण कर रहा है। अब आइए उस आभूषण को लेकर के धरती पर आया तो क्या अब उसका बदलाव देखा है आपने? हाँ, बदलाव जब बाल्य किशोर होते गया वो वाला बदलाव दिखाई दे, लेकिन कान चेंज हो गया, हाथ के अंगुलियां दूसरी जगह हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो कम से कम इतना लिमिटेशन बुद्धि में तो एक 100 साल का इसमें तो अखंडता तो दिखाए ना। प्लेसिंग तो उतरना चढ़ना नहीं हुआ ना। अब उसके ऊपर आभूषण जो पहनते हैं हम, उसको हम बदलाव
देख करके वो बुद्धि लगा करके ब्रह्मानंद रस में भी वही बुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। कम से कम इतना हमारे मस्तिष्क में अभी ख्याल आया कि जब से शरीर धरती पर आया है एक ही है, सब गुण अंग अपनी जगह में वहीं पर है। ऐसे ही परमधाम में श्री राजी महाराज की अंगों में जो आभूषण, जो वस्त्र है, वो कदीम से वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रस प्रकट नहीं करता है। अब इसके आगे तो बस एक ही गुण पकड़ के आगे वही ब्रह्मानंद का गुण ही लगाना होगा, उसके लिए फिर यहाँ के शब्द से व्याख्या नहीं होता है। उसके लिए तो ये करना होगा कि अभी अभी के दृष्टांत में जैसे उपनिषद कह रहा है कि शरीर भी वास्तव में आत्मा ने जो पहन के आया है उसको भी छोड़ना होगा, उसके बाद चेतन में पहुंचना होगा। अब चेतन में पहुंचने के बाद अब वो क्या हुआ, अब वो चेतन सनातन हुआ, जो शास्त्रों द्वारा एकदम सूक्ष्म बुद्धि वाले ब्रह्म चिंतकों ने अनुभव किया हुआ जगह उस शाश्वत चेतन तक पहुंचे हुए हैं। प्राणा जी कहते हैं बस कम से कम यहाँ तक पहुंच, चेतन तक पहुंचे ना, उस चेतन को भी प्राणा जी तातम वाणी इलम कहता है, वो चेतन तक पहुंचे ना, वो चेतन भी वो ब्रह्मानंद का चेतन नहीं है। ये चेतन तो स्वप्निक चेतन है। अब वो स्वप्निक चेतन तक पहुंचे तो वो अखंड चेतन जो, अगर वहां तक तुम्हारा अखंड चेतन की बात जो है, स्वप्न और जागृत की बात इलम करता है, इसलिए कहा अरस इलम जो कहता है, वो अरस इलम में जाओगे तो तुम्हारा कम से कम सोया हुआ शरीर के अंदर चेतन और सपना देखा हुआ चेतन को कम से कम यहीं पर वो इलम समझा देता है। उसके बाद सोया हुआ शरीर का जो चेतन की बात अगर समझ में आ गई तो आप चेतन शब्द से भी उस ब्रह्मानंद का चेतन में पहुंचोगे। जो संसार में जो चेतन शब्द से बोल रहा है वो चेतन नहीं, उसका भी परात्म चेतन है। जैसे सोया हुआ शरीर के चेतन का परात्म चेतन, सपना का शरीर का सोया हुआ चेतन का परात्म चेतन कहाँ है? सोया हुआ शरीर है, सपना वाला शरीर का चेतन। ऐसे ही दिव्य परम धाम का 25 पक्ष परम धाम में 5 तत्व और जो भी है वो भी बोलना पड़ता है 5 तत्व, लेकिन वो शाश्वत पवित्र अखंड तत्व है। वो चेतन से जब प्रारंभ करते हैं तो उस ब्रह्मानंद चेतन का रस मिलता है। तो कम से कम शास्त्रों द्वारा, वेदों द्वारा, इन परमहंसों द्वारा चेतन का खुशबू पाने के बाद उनका आचरणों को देखिए। वो जो स्वप्निक चेतन भी जिन्होंने अनुभव किया, उसके बाद उनके बीच न शरीर का कोई इच्छा है, न शरीर का रहने छूटने से न कोई दुखी है, न शरीर के प्रति आसक्ति है, न किसी के ऊपर राग है, न किसी के ऊपर द्वेष है। ये कौन सी जगह में पहुंच गए? उन्हीं को परमहंस बोला है। प्राणा जी कहते हैं ये परमहंस जो है ना, ये खाली हंस है, परमहंस नहीं। परमहंस का तो एरिया ही अलग है, वो परात्म परमहंस है। ये है हक्का इलम, ये है अरस इलम। शास्त्रों के प्रयास हंस दर्जा पहुंचे, क्योंकि जड़ और चेतन अलग किए, दूध और पानी को अलग करने की क्षमता उस राजहंस में है। ठीक है, वहां तक पहुंचे, लेकिन राजहंस तक पहुंच करके चेतन अक्षरातीत जाना ऐसा नहीं है। उसके लिए तो परमहंस बनना पड़ेगा। परमहंस एक ही है, वो ब्रह्मात्मा है। उस सुरता को तारतम जैसे मिल जाता है तो वो परमहंस अर्थात उस दिव्य चैतन्य ब्रह्मानंद रस का होता है। अब वो चेतन का ही विस्तार है, वो जो शरीर आभूषण जो भी है। तो यहाँ इस शरीर के अंदर चेतन को दर्शन करने वाले का स्वभाव देखना,
संसार के, वो तो जीव ही है, लेकिन फिर भी जो मायावी जीव है, जो शरीर के पुजारी वाला जीव है, संसार के पुजारी वाला जीव है, उससे हट के होता है। तो अब ब्रह्मानंद परमधाम के ब्रह्मात्मा को हम कल्पना करते हैं, तो उनका ये कामी, क्रोधी, लोभी, छली, कपटी होकर के संसार में एक प्रकार का जो संसार में एक प्रकार का जो क्या बोलते हैं, कुछ तर्क वितर्क वगैरह जो है, वो चेतन ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से वो चेतन का दर्शन हुआ जैसा लगता है संसार। तो धर्म का वेट कितना उठा पा रहा है, समझ का वेट कितना उठा पा रहा है। इसीलिए आकार तो भले पशु था, पना पशु मंजियो तेज, धनी की चौपाई। शरीर तो देख रहे हो, अंदर का तेज को देखो। आपको लगता है तेज को देखा हुआ? आकार तो भले पशु था, पना पशु मंजियो तेज। उस तेज को दर्शन करके अब आगे की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, जो वर्तमान स्थिति में आप लोग देख रहे हो। मीडिया तरफ देखते हैं आप लोग, किसी ने वो तेज का दर्शन किया हो तो उस देखने वाले क्या कर रहे हैं नहीं देखने वाले क्या कर रहे हैं, देखने की एक्टिंग करने वाले क्या कर रहे हैं। नहीं तो इतना लंबा लंबा लोगों का शब्द क्यों निकलता। इसलिए वो चैतन्य का वेट लेने का हिम्मत संसार में है ही नहीं। अभी तक वो वेट लिए ही नहीं, तो कैसे ब्रह्मानंद रस का चेतन का रस पिएंगे। अरस और वहां चाय दिल में, चौपाई नंबर 8। अरस और वहां चाय दिल में, सो हुए माए पलक। दिव्य परम धाम में जो हम तो राज्य का श्रृंगार कितने सुन के आए हैं, आगे भी राज्य प्राणनाथ जी बोलते रहेंगे, इंद्रावती करते रहेंगे, लेकिन हमें समझ श्रृंगार, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, श्रृंगार को देखना कोई आपत्ति नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन श्रृंगार के अंदर का स्वभाव को दर्शन करा रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं का दिल जैसा आता है, सो होए माए पलायक, वैसे ही होता है। और सुंदर और ब्रह्मात्मा को दिल को कंट्रोल करने वाला राज्य का हृदय है। ये सब अंदर ही अंदर रूहानी कनेक्टेड है। उसी को बोलते हैं निस्बत का सागर, वो संबंध का सागर घूमता रहता है। राजी जैसे चाहे वैसे ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा जैसे चाहे वैसे श्रृंगार। इसका मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म का श्रृंगार का, ब्रह्म ही राज्य ही अपने श्रृंगार खुद कर रहे हैं। बाकी तो क्या है, हम सेवा चाहे जैसे, आभूषण सेवा चाहते, और आभूषण को देख करके वर्णन कर इंद्रावती आत्मा की रूह यहाँ से चाहती, अर्थात सुरता लेवल से चाहती। और वहाँ चाहे दिल में, सो होए माहे पलक, जिना अंग जैसा वस्त्र होए छिन में कई अनेक। इसलिए सुंदर स्वरूप शोभा लिए श्रृंगार वस्त्र भूषण, रस रंग छवि सलूकी, चाहे रूह के अंतस्करण जैसा है, जैसे चाहते वैसे ही आभूषण तैयार हो जाते हैं, मतलब उसी में रूप ले लेता है। संसार में एक हारमोनियम को उदाहरण लीजिए,
जब जानने वाला हारमोनियम को राग रागिनी को जानने वाला उसी हारमोनियम से कितना सुंदर राग रागिनी निकालता है, और नहीं जानने वाला के लिए बक्सा है वो, और बजाता भी है तो कुछ नहीं निकलता है वहां से, और जानने वालों के हृदय से क्या निकलता है। तो वो हारमोनियम से राग रागिनी आ रहा है कि उसे जानकार के दिल दिमाग से आ रहा है। तो जानने वालों के दिल दिमाग से आ रहा है, बोलते हारमोनियम में क्या राग निकालेगा। हारमोनियम से आ बोलो तो फिर हम लोग बजाते क्यों नहीं आता है, तो कहां पर कनेक्शन है। ये भी एक दूसरे के पूरक हुए ना। तो जानकार के हृदय में से वो राग रागनी का जो है हारमोनियम में, सितार में, गिटार में निकाल दिया, तो इनके अंदर जो है वही बाहर निकल रहा है, क्योंकि बनाने वाले ने कहां से बनाया है, अपने मस्तिष्क के चिंतन से बनाया। तो अंदर अंदर इनका संबंध है कि नहीं। ऐसे ही राजी महाराज के दिल का बहाव है, प्रेम का, हृदय में जो प्रेम है वही हक जात 25% परम नाम है। राज्य का ही आनंद है, लेकिन वो आनंद का स्वरूप सामग्री होकर के आनंद दे रहा है। आनंद दे रहा है बोलना पड़ रहा है। तो हारमोनियम बनाने वाला, संगीत बनाने वाला पहला हारमोनियम था कि उसके पास हारमोनियम का ज्ञान था, राग रागिनी का ज्ञान था। सूर का संकेत देगा, सृष्टि के सूर में बस वही जगह है अव्यकृत के उस सूक्ष्म में, स्थूल सूक्ष्म कारण में जो इच्छा शक्ति है, उसी शक्ति का दूसरा नाम क्या है, सात शून्य करके आता है, वो अव्यकृत के अंदर है। वही सपना में आ गया तो वो सात शून्य, उसके बाद हारमोनियम निकल गया, उसके बाद राग रागनियों का सामग्रियां आ गए। तो परम धाम तो कदीम से है ही। तो जब से राज्य का ये अखंड है उसकी, इसलिए उसी अंदर जा करके वहीं के दिमाग से सोचना होगा। वस्त्र आभूषण अंग अरस के, अरस अरवा चाहे दिल में, सो होए माहे पल एक, जिन अंग जैसा वस्त्र होए छिन में कई अनेक, सुंदर स्वरूप शोभा लिए श्रृंगार वस्त्र भूषण, रस रंग छवि सलो की चाय रूह के अंतस्करण, वस्त्र भूषण अंग अरस के, सो सबे है चेतन। आए नहीं बात, 14 में देखिए, वस्त्र भूषण अंग अरस के, सो सबे है चेतन, सब सुख देवे रूह को। इसलिए वहाँ का भूषण हो, वहाँ का अंग अरस, सो सबे है चेतन, सब चेतन ही चेतन। तो अब क्या हुआ, सब सुख देवे रूह को, ब्रह्मात्माओं को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए राजी ने उन आभूषणों को सामने में रख दिए। तो आभूषण इतना, रूह जैसे चाहे वैसे ही वो आभूषण तैयार, सेवा करने के तैयार, अपने धनी को खुश करने के लिए तैयार। तो कहते हैं जब धनी का कान का आभूषण ही रूहों को इतना आनंद देता है, तो कान कितना आनंद देता होगा, जो हमारी बात को सुन करके हृदय तक पहुंचा देता है। जो कान में इतने आनंद दे रहा है, तो जो वहां से आवाज गई, हमारी प्रार्थना गई और धनी के हृदय में स्पर्श हो, तो हृदय कितना प्यार भरे होंगे। उसके बाद वहां से जो दया प्रकट होती है, तब तो फिर रूह आगे बोल ही नहीं सकती। इस तरह से प्रत्येक अंगों को दर्शन करना है कि जब आंख की जो अणियां है, आंख की जो रानियां हैं, आंख की जो तारे हैं, ये सभी तो धनी की सेवा में, धनी की सेवा है, सेवा स्वरूप है। तभी इससे देख करके धनी हमें जो है शयन करते हैं,
टेढ़ी आंख से देखते हैं। तो उनका भाव जब उस आंख से बह के बाहर निकलता है तो रूह कैसे आगे टिक सकती है संसार में? हर अंगों को तो क्यों आनंद नहीं देता? जब उसको वो शहूर कराने के लिए उन्होंने कहा कि वस्त्र भूषण धनी के अरस के अंग के सुसभे है चेतन सब सुख देवे रूह को, तो क्यों न देवे नयन श्रवण। तो धनी का नयन और श्रवण रूहों को कितना आनंद देता होगा। ये एक श्रृंद्रावती आत्मा जो आशिक है, सुहागिन है, अपने धाम धनी के अंगों का महत्व कैसे बताएं, उनको प्रेम को कैसे बताएं, इस चिंता से इन शब्दों द्वारा हमारे रूहों को, हमारी आत्मा को धनी के साथ होने का आग्रह है। अब जिनको ये रस और ये जो बातूनी रस, बातूनी प्रेम मिल गया, अब वो रूह संसार में कैसे भूल सकती है? मतलब नया श्रृंगार साजत, नया श्रृंगार साजत, नया शब्द बोलेंगे, नया शब्द बोलते पुराना शुरू हो जाता है। ये नया पुराना का नाम है नहीं, वो शाश्वत है। फिर धनी ने नया क्यों बोले? तो पूरी तरह समझो ना, नया क्यों प्रयोग किया है। नया श्रृंगार साजत, तब तो नया पहनना कहा जाता। बोले वो नया पुराना ये जीव ने यहाँ देखा हुआ है। जब वहां पर इस तरह से छिन छिन बदलने की बात हो जाती है ना, तो हमें वो नया बदलने का मतलब नया आ गया ऐसा लगता है। ये नया पुराना वाला बदलाव नहीं है, ये भाव वाला बदलाव। भाव बदलता रहता है नहीं, लीला 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 रूप है। अब क्या बोलोगे इसके ऊपर? नया पुराना और समय नहीं, पर अब पहुंचे नहीं तक की बात धनी बोल रहा है। लेकिन मैं नया पुराना नहीं बोल रहा, वो नए नए आनंद नित नित नवले रंग करके नया नया आनंद बोला, वो पुराना छोड़ के नया अच्छा लगता हो, ऐसा नहीं। वो आनंद ही आनंद है। इसलिए यहाँ का शब्द से मैं कैसे समझाऊं इस तरह से। सो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, बड़ी अकल सो जान, फना बक्का को क्या कहे, ताथे पहुंचत नहीं जुबान। 12 नंबर चौपाई में जाकर दानी ने कहा अब एक ही काम कर। अब अपनी बुद्धि को अगर दर्शन करना हो ना, दानी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया, मतलब सुनने वाले जो समझने चाहने उनके ऊपर छोड़ दिए। बोले एक काम करो, तुम्हारे हृदय में बड़ी बुद्धि वाले, बड़े बहुत चेतन वाले, ऐसा सुना होगा ना, ये महान चेतन वाले से सुने होंगे ना। धनी बोल रहे हैं, तो अब जवाब दीजिए। तो किसको बड़ी अक्ल मानना? ये बोले ना, बड़ी अक्ल सो जान, बोले बड़ी बुद्धि से जानो उसको, बोले, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ प्राणनाथ जी को समझने के छोटी मोटी चित्त से नहीं समझ पाते। ये महान चेतन चाहिए, सुंदर साधु जी, विशाल चेतन चाहिए, इतना महान चेतन चाहिए कि बस ऐसे अनंत 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 चेतन उसके अंदर समावेश हो जाए। अभी तो हमारा चेतन, हमारी बुद्धि एक दूसरे का आरती सहन नहीं कर सकता, एक दूसरे का प्रणाम सहन नहीं कर सकता। सुंदर साथ को आरती करे, लोगों को सहन नहीं होता है। हाँ, वहाँ या महान बुद्धि बोले ना, वो वेदांत बुद्धि में है। वेदांत बुद्धि मतलब बहुत बौद्धिक है वो। उसने क्या देखा है? ब्रह्म देखा हुआ बुद्धि ब्रह्म की सेवा कर रहा है करके उसको आरती उतारी जाती है, उसके
वंदना की जाती है चेतन चेतन को पुजारी करके। और इधर में सुंदर साथ, इधर में सुंदर साथ नाम से जो आए हैं, तारतम का होल्डर, यहाँ बोले जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, चेतन को बड़ा बनाओ, आकार तो भले पशु तपन पश्यो मन जियो तेज, अंदर का तेज का दर्शन करो करके बोले। अब ये सिद्धांत प्रेम से है। वो जो मैंने कहा शास्त्रों द्वारा जो वो ज्ञान द्वारा चेतन पकड़ने वाले भी उतना परमहंस हो करके इतना विशाल चेतन से बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः करके आता है। और यहाँ सुख शीतल करो संसार कहने वाला, रटने वाला, बोलने वाला, हम तुम एक वतन एक अपनी रूह नहीं दोए बोलने वाला, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से मिलते समय का खुशियां अनुभव नहीं कर सकता, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर आरती करे तो वो सहन नहीं होता। उतना गुण तो सतयुग सूर्य कृतयुग में ही था कि एक दूसरे का आरती उतारी जाती थी। तो परमधाम के भक्ति वो भाव लेकर के आए और एक आत्मा दूसरे आत्मा को आरती कर रही है तो वो तो सहन नहीं हो सकता। हजारों गाली देते हैं लोग। तो इसका मतलब ये मस्तिष्क में क्या भरा हुआ है? इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, पूरा माया के पुजारी होके बैठे। मैं तो और आगे कहता हूं, सब एक दूसरे के आरती करे, चरण धोए, चरण पिए। जब पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास कहते हो, चावल डाला हुआ बोरा चावल की बोरे कहते हो, उसमें सुतली की बोरी नहीं देखते हो, वो चावल की बोरी देखते। तो राज्य के अंगना आत्मा जिन्हें अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रोगी, यही तुम्हारा विश्राम करके अपने अंदर जिन्हें चेतन परमधाम रखा, तो सामने वाला दुनिया देखेगा। वो जिन्होंने अपने अंदर चेतना देखा तो बाहर देखा ना। अरे जिन्होंने अपने ब्रह्म अंदर देखा तो सामने वाला ब्रह्म देखा, तो उन लोगों को तो बहुत ऊंचा भाव हो चुका है? और हम सुंदर साथ परमधाम की बातें करने वाले एक दूसरे की आरती नहीं करते, एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते, एक दूसरे के चरण धोके नहीं पीते। नहीं पीते ठीक है, पीते तो उसको फिर ये कोई तरीका है? ले इसका मतलब है कि धर्म का वेट उतना भी उठा नहीं पा रहा है। एक चेतन ने चेतन को देखा, वो भी धर्म वो भी उतना भी वेट उठा नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? कितना आनंद लेकर के संसार में जी रहे हो मेरे सुंदर साथ? ये प्रश्न है। यहाँ बात आई इसलिए बोल रहा हूं, जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए। इसीलिए बड़ी चित्त किसको कहा जाए? अब आइए बात, तो ऊपर का प्रसंग से देखेंगे, आगे के प्रसंग भी देखेंगे, तो संसार में बड़ी चित्त वही है जिस चित्त ने परमधाम समझ सका। जिस चित्त में परमधाम है वो बड़ी चित्त है, और जिस बुद्धि में परमधाम की खजाना है वो महान बुद्धि है, वो बड़ी बुद्धि है। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। शास्त्र में कहा है कि पराविद्या और अपराविद्या है। पराविद्या उसी को कहा गया है, यानी अपराविद्या उसी को कहा गया है, जितनी भी वेद शास्त्र उपनिषद देखते हो सब अपराविद्या है। पराविद्या क्या है? फिर उस शास्त्रों ने दिखाया ब्रह्म जिन्होंने प्राप्त किया वो पराविद्या है। तो उस ब्रह्म धाम को जिनके हृदय में है, वो ब्रह्म धाम जिनके हृदय में, वो बड़ी चित्त है, बड़ी अक्ल। इसलिए बड़ी चित्त को बड़ी अक्ल ही समझते हैं, बड़ी अक्ल की खजाना बड़ी चित्त ही समझते हैं। वो कौन है? ब्रह्मात्माओं के दर्जा से देखिए।
इसीलिए सो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, बड़ा अक्ल सो जाना। फना बक्का को क्या कहे, फना संसार झूठा। अखंड बक्का को क्या कहे, ताते पहुंचत नहीं जुबान। इसीलिए वो जुबान वहां नहीं पहुंचता है। बार बार बोल रहे हैं ना, ताते पहुंचत नहीं जुबान बोल रहे हैं ना, लेकिन यही कंक्लूजन नहीं है। जुबान पहुंचता ही नहीं तो फिर कैसे वर्णन हुआ। इसलिए किसका नहीं पहुंचता है वो चीज हरदम रखना। किसका नहीं पहुंचता है वो हरदम हर समय वो समझना। इसलिए चौपाई नंबर 4 में कहा ना, मेरी रूह चाहे वर्ण करूं हुए ना बिना अरसलम, बोले ना, जिनके पास अरसलम नहीं है उसका नहीं पहुंचता है। क्योंकि वेदशास्त्र उपनिषद हक का ही है, लेकिन हक ने उसका समझने की इलम तारतम ज्ञान न देने से वो शब्द नहीं पहुंच रहा है। अब वही शब्द पहुंचेगा जब हक का इलम से स्पर्श होता है। शायद आगे बोल सकते हैं फिर इसको कंक्लूजन नहीं है ये। ताते पहुंचता नहीं जुबान, ये नहीं है। तो भी मेरी देखना, तो भी रूह मेरी ना रहे हक का वर्णन किया चाहे। हक का वर्णन किए बिना मेरी रूह चैन से बैठ नहीं सकती। तो क्या बोले, हक का इलम आया मुझ पे, सो या बिना रहे न जाए। देखिए, हक का इलम आया मुझ पे, ऊपर आया था अरस इलम चौपाई नंबर 4 में, यहाँ आया हक का इलम, वो अरस इलम ज्ञान तारतम ज्ञान आया मुझ पे, सो या बिना रहे न जाए। अब वो हक का इलम आने के बाद परम धाम वर्णन किए बिना मेरे से नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब किसका नहीं पहुंचता है, किसकी बुद्धि वहां नहीं पहुंचती है, जिसके पास तारतम की बुद्धि न हो। तारतम धाम से आया, तारतम जागृत से आया, इसलिए इसके कारण धाम का वर्णन संभव हो रहा है। ना तो बैठ झूठी जिमी में ये का वर्णन क्यों है, आए नहीं बात। नहीं तो झूठी जिमी में यानी बिना तारतम ये बकार वर्ण क्यों है। इसलिए हक इलम खींचे रूह को, हक इलम जहां से आए वहां पर मैं रूह को खींच के ले गई, इसलिए अक्ल जुबा कहे सोए। इसलिए वो अक्ल वो जुआ से मैं परमधाम वर्णन कर रहा हूं। तो प्यारे सुंदर साहब जी, तारतम वाणी को ऊपर से पढ़ पढ़ करके प्राण जी हृदय की बातें निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए दो मेरा देखा था खेला में, लोग देखे ऊपर का जोर जाए, अंदर मेरा कछु नहीं होता का से दूर। ये अंदर का मेहर धनी कहाँ बैठ करके खोल रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं पहुंचता है नहीं, दूसरे तरफ बोला मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए प्राण जी के ऊपर बार बार प्रश्न पूछने पर प्राण जी फिर बोल रहे हैं, शांत चित्त से बोलते, जल्दीबाजी नहीं है। इसीलिए कहा चौपाई नंबर 15 में, याशों रूह सुख पावत। जब हक का इलम से तारतम ज्ञान के सत्संग से, जब ब्रह्मात्मा जैसे सुंदर भाई जैसे आत्मा, लालदास जी महाराज आशा भाई जैसे आत्मा, याशों रूह सुख पावत, और अस रूहें पावे आराम परम धाम से ब्रह्मात्माएं, ये हक इलम के तारतम ज्ञान के उस खजाना से परम धाम का वर्णन जब उसको एक बार हृदय में आता है तो आरस रूहें पावे आराम। ओहो, मैंने कब से ढूंढ रहा था। तो विस्मृति में आए तो स्मृति में आया। जब ये सुरता एकाकार होकर के परात्म से ब्रह्मानंद का रस पीने लगती है सुरता, तो जीव को अब खुलदुली हो जाता है। जैसे अक्षर ने अक्षरातीत की लीला रसराश को जैसे ही अपने बुद्धि में उसने अखंड किया, जैसे बुद्धि सबलिक में अखंड किया, तो वहां से उच्चिदानंद लहरी इन सभी जगह होते हुए अव्यक्त के महाकारण तक आते आते वेद ऋचाओं ने उसका आनंद लिया। ये किसका संकेत है? शास्त्रों में या वाणी में, इस शास्त्र में तो इनडायरेक्ट है,
वाणी में इसका संकेत देने का मतलब क्या है? जागने के ब्रह्मांड में जब सूरता को अपने परम धाम का सारी लीलाओं को स्मृति में आ जाता है, तो वो स्मृति का सत्संग जो है करने से जीव को भी अब रस आने लगता है। तो जीव के माध्यम से फिर अंतस्करण होते हुए गुणांग इंद्रियों में वो मस्ती आ जाती है। तो अब वो नाचे, गुणांग है तो परम धाम का परात्म में उठ करके नाचे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए धनी ने कहा परात्म के आंख से यहाँ के आंख जगाओ, परात्म के कान से यहाँ के कान जगाओ। अब ऐसे लक्षण वाले स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा को उदाहरण ले सकते हैं। इसलिए इंद्रावती आत्मा जो परमधाम अनुभव कर रही है, जो उनके मुख से निकल रही है, वो जीवा वही आनंद ले रहा है। हालांकि जीवा नाशवंत है ये जो, लेकिन वो परात्म के जीवा को देख रहे हुए राज्य की जीवा से दर्शन कर रही है। इसीलिए एक तरफ से पहुंचता नहीं, एक तरफ से वही टपक रहा है। तो वो वाला दृष्टांत जो बेहद एरिया को मैंने दिया, वो उसका संकेत लेकर के यहाँ देखना है कि जागरण के ब्रह्मांड में उस रास में बिना तारतम था। तो बिना तारतम को अखंड करने वाली अक्षर के बुद्धि से वो रास टपकते हुए वेद की ऋचाओं तक आ गया है। बस अब तारतम से अक्षरातीत का अखंड धाम को तारतम द्वारा सिंचन होते हुए, उसको रसायन होते हुए गुणांग इंद्रियों में वो प्रकट होता है, जो स्वरूप है साक्षात सदगुरु महाराज, साक्षात प्राणनाथ जी, साक्षात गुरु जी मंगलदास जी। ऐसे परमहंसों का पीठ हो गया है। ऐसे ही आत्माओं को आप ढूंढिए, ऐसे करते अपने को उसी जमात में, उसी परमहंसों के जमात में डाल करके उनका ही चिंतन करिए, तो धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से वो समझ अपने अंदर आ जाएगा। या सौ रूहा सुख पावत, अरस रूहें पावे आराम, कहूँ सिखाई रू अल्लाह की, ले शाहिदी अल्लाह कलाम, ले शाहिदी अल्लाह कलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।